student, welcome back to my channel. Today we will do class 9 maths chapter 1, that is real number, exercise 1.2. Let's get started. So before moving to the exercise, हमें कुछ important words देखने होंगे जो हमें आगे exercise में मिलेंगे. Okay? Now first है irrational number. The number which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called irrational number. Okay? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में हो वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है. हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. √2, √3, √5, √7 ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया. क्लियर. फिर हमारा सेकंड पॉइंट है टर्मिनेटिंग डेसिमल. हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिस डेसिमल हैव अ फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट फॉलोड बाय द डेसिमल पॉइंट. एग्जांपल इंक्लूड 0.5, 1.456. मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है जिसका डेसिमल पॉइंट बस लिमिटेड है, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. 3/8 इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 हमारे यहाँ पे 8 आ गया, सो 0.0 है ना. तो 8 3 जा 24, यहाँ पर 6 आ गया, फिर 0.0, फिर 8 7 जा 56, यहाँ पर 4 आ गया 0, 8 5 जा 40. तो हमारा आंसर क्या आया, 0.375. यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है और हमारा आंसर पूरी तरह से आ चुका है ना, पूरा नंबर कट चुका है. तो हमारा ये आंसर क्या होगा, लिमिटेड इन्फिनाइट नंबर. यहाँ पर जो पूरा कट जा रहा है तो हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्लियर. फिर हमारा नेक्स्ट है रेकरिंग डेसिमल. रेकरिंग डेसिमल यहाँ पर क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिपीटिंग नंबर्स और सीक्वेंस फॉलोड बाय द डेसिमल पॉइंट which continues infinitely. Example 0.33 where the digit 3 repeats forever. मतलब अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करके हमें 0.33 आ रहा है तो यहाँ पर जो 3 है वो इन्फिनिटी रिपीट हो रहा है. 3 आता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा. ओके. फिर यहाँ पर एग्जाम्पल है 21.123. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 123 जो 3 डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार आता ही रहेगा. द सीक्वेंस ऑफ 1 to 3 रिपीट्स इंडेफिनिटली. ओके. थर्ड एग्जांपल से 0.111 जो 1 यहाँ पर कंटिन्यूस होते रहेगा. ठीक है. इन समरी हम क्या सीख रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव अ फिक्स्ड एंड. जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वहाँ पर फिक्स्ड एंड है, यहाँ पर कहीं ना आगे जाके खत्म हो जाएगा, पूरा आंसर हमारा कट जाएगा. बट यहाँ पर while recurring decimal keep repeating without ever stopping. बट जो recurring decimal वो बार बार, recurring मतलब क्या होता है, बार बार आता रहना. तो डेसिमल के बाद हमारा जो भी आंसर है वो बार बार रिपीट होता रहेगा. क्लियर. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दिस डेसिमल हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. दे कैन बी आइदर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. एग्जाम्पल इंक्लूड 0.285714 2857. हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 285714 यहाँ पर फिर से वही नंबर फिर रिपीट हो रहा है ना. यहाँ पर फिक्स नहीं, जैसे यहाँ पर फिक्स नहीं होता है कि आपका एक ही नंबर रिपीट होगा. यहाँ पर आपका कोई 3 डिजिट रिपीट बार बार होगा, कोई 5 डिजिट आपका बार बार रिपीट होगा. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.333. यहाँ पर रिपीट्स क्या हो रहा है, 3 हो रहा है. यहाँ पर रिपीटिंग सीक्वेंस क्या था, 285714. ओके. फिर यहाँ पर 2.242424. यहाँ पर रिपीटिंग सीक्वेंस कितना है, 24. क्लियर. A special type of non-terminating decimal is the non-repeating decimal which continues indefinitely without any predictable repeating pattern. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा रिपीटिंग पैटर्न कितना होगा, 5 डिजिट में होगा कि 2 डिजिट में होगा या फिर 3 डिजिट में होगा. क्लियर. These decimals are irrational number and cannot be expressed as fraction. Example 0.33 where the digit 3 repeats infinitely. Non-recurring decimal अब क्या है, हम यहाँ पर ये समझते हैं. These decimals have no repeating pattern and continues indefinitely. They are also irrational number and cannot be expressed as fraction. Example 0.285714. Non-repeating sequence, यहाँ पर कुछ repeating sequence नहीं हो रहा है ना. फिर इन समरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नेवर एंड. जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कभी खत्म नहीं होता है. नॉन रिकरिंग डेसिमल हैव नो प्रेडिक्टेबल रिपीटिंग. यहाँ पर अगर हम प्रेडिक्ट कर भी पाए बट यहाँ पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं. ओके. बोथ टाइप फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर. क्लियर. तो नॉन टर्मिनेटिंग और
नॉन रिकरिंग, ये दोनों किस कैटेगरी में आता है? हमारा इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है, ओके, बिकॉज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन। अब 0.33 है, 333 और ये इंफिनिटी तक है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम फ्रैक्शन में तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे ना, है ना। तो इसको जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखा पाएंगे तो हमारा तो रैशनल नंबर हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्लियर। अब हमारा एक्सरसाइज 1.2 है, फर्स्ट नंबर है, लेट अस राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी रैशनल। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बता रहा है कि कोई भी दो रैशनल नंबर हो उसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हमारा आंसर रैशनल नंबर आता है? लेट्स सी, 3/2 प्लस 5/8, ओके। इसका हमारा डिनोमिनेटर कितना आएगा? 8। सो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस 5, व्हाट्स द आंसर? 17/8। क्लियर। तो हमारा जो आंसर है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, यस। तो हमारा ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। मैं यहाँ पर 4/5 प्लस 1/5 ले लेती हूँ, ओके। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 5। 4 प्लस 1 कितना हो गया हमारा? 5/5। इसको कट हो गया तो आंसर कितना आ गया? 1। सो 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हम दो रैशनल नंबर को ऐड करने से हमारा नंबर भी रैशनल नंबर ही आ रहा है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। Now the second statement is the sum of two irrational number will always be irrational. अब चलिए इसको हम देखते हैं, ओके। तो अगर कोई दो इरेशनल नंबर उसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा नंबर क्या हो जा रहा है? इरेशनल हो जा रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, √5 प्लस √5। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2√5। बट अगर मैं सेम नंबर लूँ बट वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, what should be the answer? Plus minus √5. So तो √5 plus minus √5 is 0. So हमें फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या मिल रहा है? इरेशनल नंबर। बट सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या मिल रहा है? रैशनल नंबर। 0 इज इरेशनल नंबर। बट यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट में क्या बोला है? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी रैशनल। ऑलवेज भी रैशनल नहीं, समटाइम्स हमारा रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर। Now the third statement is the product of two rational number will always be rational number. चलिए अब इसको हम देखते हैं। कोई भी दो रैशनल नंबर है, क्या उसका मल्टीप्लाई करने से हमें क्या रैशनल नंबर मिलता है? सपोज ये 2/3 है, मल्टीप्लाई 5/6। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर कटेगा, हाँ कट रहा है। तो हमारा क्या जा रहा है? 5 3 3 जा 9। तो हमारा जो आंसर वो क्या हुआ? फ्रैक्शन में मिला, हाँ पी बाई क्यू को फॉर्म में मिला। तो ये रैशनल नंबर है, हाँ ये रैशनल नंबर है। अगर हम यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर हो, सपोज यहाँ पर 3/6 है, मल्टीप्लाई 6/3 ले ली, ये पूरा कट गया, बचा क्या? 1 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। द फोर्थ नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी रैशनल। यहाँ पर दो रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या हमेशा रैशनल नंबर मिलता है? चलिए देखते हैं। सपोज यहाँ पर हमारा √3 है, ओके, और यहाँ पर मैंने √5 कर दिया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर दो रैशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे क्या मिल रहा है? ये रैशनल नंबर मिल गया, ओके। सपोज यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पर √2 लेती हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई √2 लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2। यहाँ पर क्या हो गया? हमारा आंसर 2 हो गया। यहाँ हमें रैशनल नंबर मिला। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने किया तो यहाँ पर मुझे ये रैशनल नंबर मिला और सेकेंड में मुझे रैशनल नंबर मिला। तो यहाँ पर बोल रहा है ऑलवेज बी रैशनल। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑलवेज बी रैशनल। नहीं, ये क्या हो गया? हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्लियर। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज ईच रैशनल नंबर मस्ट बी रियल। क्या हर रैशनल नंबर रियल होता है? अब देखते हैं हमारा रैशनल नंबर क्या क्या हो सकता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। 3/6, 7/8, तो ये सब हमारा क्या है? रियल नंबर है। हमने रियल नंबर पढ़ा था ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दी हूँ, ओके। तो ये सब क्या हो गया? हमारा रैशनल नंबर हो गया। स्टेटमेंट 5 भी क्या हो जाएगा? ट्रू। क्लियर। और नेक्स्ट है ईच रियल नंबर मस्ट बी रैशनल। देखिए इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है? √2, √3। बट यहाँ पे ईच रियल नंबर, ईच रियल में हमारा तो ये भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा।
क्या ये सब इरेशनल नंबर है? हमने पढ़ा था ना इरेशनल नंबर, क्या ये सब आएगा? नहीं, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, व्हाट इज मीन बाय इरेशनल नंबर? लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी राइट 4 इरेशनल numbers. Okay, यहाँ पर क्या होगा? The number which cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0 are called irrational number. हमने ये सारे एग्जांपल्स देखे थे, यहाँ पर हमें न्यू एग्जांपल्स क्या देखने को मिल रहा है? पाई। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यूज वगैरह में ये बहुत आता है कि पाई और इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। आपको ये याद रखना होगा कि पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। But we already know that value of pi is 22/7. So 22/7 is the form of p by q. So we can say this now, कि 22/7 is irrational number. But अगर हम इसको divide यहाँ पर करते हैं, so what we get? 7 3 जा 21. Then remaining is 1.0. 7 1 जा 7. 3 0. 7 4 जा 28. 2 0. 7 2 जा 14. 6 0. 7 8 जा 56. 4 0. 7 5 जा 35. How much we got? 5 0. 7 7 जा 49. 1 again 0. Here is 10. Here also we get 10. So we can see this 3.142857 is a fixed number which will repeat infinitely, isn't it? अभी हमारा जो नंबर है अब इसे यही बार बार रिपीट होता रहेगा। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये हमारा किस कैटेगरी में आ जाएगा? इरेशनल नंबर में। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, लेट अस राइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। रूट 9। अब हमें पता करना है कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है और कौन सा नंबर हमारा इरेशनल है। तो रूट 9 को किसका स्क्वायर होता है? रूट 9 3 × 3, आंसर इज 3। 3 हमारा रैशनल नंबर है, तो 9 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। क्लियर? फिर हमारा रूट 225। तो 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। 15 × 15, ये हमारा कितना वैल्यू आ गया? 15। ये भी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर। ओके, अब हमारा रूट 7 के किसी का स्क्वायर होता है? नहीं, ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट हमारा रूट 50। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो हमें ब्रेक करने से क्या आएगा? 2 5 जा 10, 5 10 5 जा 50। तो हम इसको कैसे लिख पाएंगे? 5 ये क्या हमारा रैशनल नंबर है? नहीं, इरेशनल नंबर है। ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्लियर? फिर हमारा रूट 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 × 10। आंसर कितना आ गया? 10। ये हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर। क्लियर? अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? रूट 80 - 81। तो हमारा 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 × 9। तो आंसर क्या आ गया? 9। ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। फिर हमारा 42 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 7 7 3 जा 21 21 2 जा 42। ओके, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे रैशनल नंबर में? नहीं, हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। और ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। ओके, अब हमारा रूट 29 तो किसी का स्क्वायर नहीं आता, ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। नाउ इज -1000। 1000 को हम कैसे लिख पाएंगे? 10 × 10 × 10। तो क्या हो गया? 10√10। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? इरेशनल नंबर।
ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें ये पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल the area of the square drawn on hypotenuse is equal to the sum of the area of the squares drawn on perpendicular and base. For right angle triangle ABC, AC square equals to AB square plus BC square is ABC is 90 degree. कोई भी हमारा अगर ट्राइंगल है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ओके, क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी ट्राइंगल बी सी, तो हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मतलब जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो किसका सम होना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लेट मी प्लेस रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे रूट 5 इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, 2 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1 इस रूट 5। तो ये हमारा 2 क्या हो गया, बेस, और 1 क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो हम एक नंबर लाइन में एक लाइन क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे 0 से 6 सेंटीमीटर ले रही हूँ। ओके, तो मेरा यहाँ भी ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6। ओके, मैं यहाँ पर हम इसको प्लेस करते हैं 0 1 2 3 -1 -2। क्लियर। अब हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा बेस कितना है 2, हम 0 से लेके 2 तक हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो इसको हम नंबर कर देते हैं। सपोज ये अगर हमारा ओ है, ये हमारा ए हो गया, तो ये हमारा 0.2 क्या हो गया, बी हो गया। और यहाँ पर हमें एक क्या करना है, परपेंडिकुलर क्रिएट करना है, कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। तो हम 0.2 से एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, टेकिंग एज 1 यूनिट, हमारा परपेंडिकुलर कितना यूनिट होना चाहिए, 1। ओके, तो हम इस पॉइंट को हम सी दे देंगे और यहाँ पे एक हाइपोटेनस लाइन क्रिएट कर देंगे। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे एक हाइपोटेनस लाइन क्रिएट कर दिया पॉइंट ए से पॉइंट सी तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो हमारा कितना हाइपोटेनस कितना का हो गया, रूट 5। अब हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक विद द हेल्प ऑफ कंपास से सब पॉइंट करेंगे। जितना लंबा हमारा हाइपोटेनस होगा हम उतना ही डिस्टेंस में अपने कंपास को रखेंगे। और ठीक यहाँ से हम राइट साइड में एक आर्क बनाएंगे जो हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट, जो हमारा पॉइंट पी बन गया। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए, इन ए बी सी वेयर ए बी सी इक्वल्स टू 90, हमारा ए बी सी कितना है, 90 डिग्री हो गया टोटल, राइट एंगल बना। बेस हमारा कितना है, ए बी है, और ए बी यूनिट, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, बी सी इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, ए सी इक्वल्स टू 5। So by placing irrational number root 5, what I get, point P। क्लियर। तो हमने रूट 5 को नंबर लाइन में प्लेस कर दिया। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, लेट मी प्लेस रूट 3 और अ नंबर लाइन। ठीक है, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा हमारा बेस कितना है और परपेंडिकुलर कितना है। तो रूट 3 का हमें क्या निकलता है, रूट 3 इक्वल्स टू रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 रूट 3, है ना। तो हमें पहले रूट 2 का वैल्यू निकालना होगा। रूट 2 का हमें पहले पता करना पड़ेगा। रूट 2 का होता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 + 1 इज रूट 2। हमारा हाइपोटेनस फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर मल्टीप्लाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा देखिए 1 हमारा क्या हो गया, 1 हमारा बेस हो गया और ये 1 हमारा परपेंडिकुलर होगा। पहले हम नंबर लाइन में रूट 2 निकालेंगे, फिर इसका बेस लेके हम रूट 3 निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा रूट 3 में बेस क्या हो रहा है, रूट 2 हो रहा है। तो हमें पहले इससे फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर इससे करना पड़ेगा। हमारा 1 क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। विद द हेल्प ऑफ स्केल वी विल क्रिएट 1
स्ट्रेट लाइन अप टू 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हमें हर एक सेंटीमीटर का एज ए यूनिट लेना है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6, this one will become 0, 1, 2, 3 and -1, -2। क्लियर। अब हमारा यूनिट कितना हो रहा है यहाँ पर 1, तो 0 से 1 हम एक यूनिट लेंगे एज अ बी। मेरा यहाँ से यूनिट हो गया और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट करेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पर एक 90 डिग्री के ठीक यहाँ पे मार्क कर लेंगे हम, और हम 1 यूनिट का डिस्टेंस में एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। क्लियर। इस पॉइंट को हम एज अ सी ले लेंगे। ओके, और पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक हम एक लाइन क्रिएट करेंगे जो हमारा √2 कहलाएगा, है ना। तो हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। क्लियर। अब हमें ठीक यहाँ √C से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट करना है। तो हम ठीक यहाँ पर 90 डिग्री के यहाँ पर डॉट क्रिएट कर देंगे। ओके, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना यूनिट का है 1, तो हम 1 यूनिट का एक लाइन क्रिएट कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो मैंने 1 यूनिट का एक लाइन क्रिएट कर दिया। हमारा बेस √2 था, तो हमारा बेस ए और सी √2 हो गया, और हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट का हो गया जो हमारा पॉइंट डी कहलाएगा। ओके, अब हम यहाँ से लेकर पॉइंट डी से लेकर पॉइंट ए को एक कनेक्ट कर देंगे जो हमारा हाइपोटेनस √3 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा √3 हो गया। क्लियर। अब हम पॉइंट ए और सी से एक आर्क बनाएंगे। तो हम कंपास का अपना फर्स्ट पॉइंट कहाँ रखेंगे, ए पर, और सेकंड पॉइंट कहाँ रहेंगे, सी पर, और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे जो हमारा पॉइंट पी कहलाएगा। ओके, तो हमारा पॉइंट पी हो गया। फिर सेम हम प्रोसेस करेंगे पॉइंट डी से। क्लियर। पॉइंट ए पे रख के अब पॉइंट डी पे हम अपना कंपास को ले जाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिए हमारा पॉइंट ए पर है और एक पॉइंट डी पर। अब यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे जो हमारा पॉइंट क्यू कहलाएगा। ओके, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, क्यू कहलाया। इस तरह से हम अपने √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हमें √2 निकालना होगा, उसके बाद हमारा √2 को एज अ बेस लेके हमें √3 क्रिएट करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन एंगल ACD वेयर ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री, बेस हमारा कितना है, बेस इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू √2 यूनिट, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, CD हो गया कितना है 1 यूनिट का, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 1 यूनिट का हो गया, है ना। हाइपोटेनस हमारा AD हो गया जो हमारा √3 हो गया। बाय प्लेसिंग इरेशनल नंबर √3 आई गेट द पॉइंट Q। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, लेट मी प्लेस √5, √6, √7 -√6 -√8 -√11 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, इसको हम नंबर लाइन में कैसे करेंगे, पहले हम इसका बेस और परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। ओके, तो √5 का हमारा क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया यहाँ पर 4 + 1, है ना। फोर प्लस 1 हमारा कितना हो गया 5। नेक्स्ट है हमारा √6 का क्या होगा हमारा यहाँ पर √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा 5 + 1, इस हमारा 6। √7 का यहाँ पर क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √6 हमारा कट गया स्क्वायर, तो 6 + 1 इस √7। 8 का हमारा क्या होगा 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज √8 है। अब अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पर पॉइंट करेंगे। तो हमारा √5 में हमारा बेस क्या हो गया
2 और हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया 1। सेम हमारा बेस यहाँ पर कितना हो गया √5, 6 √6 में, और हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया 1। √7 में हमारा बेस क्या हो गया √6 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 1। √8 में हमारा बेस कितना हो गया √7 और परपेंडिकुलर बेस हमारा कितना हो गया 7 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 1। क्लियर। अब हमें √5 में हमें बेस कितना चाहिए 2 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ पर एक नंबर लाइन क्रिएट कर लेंगे। ईच 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट एज ए 1 यूनिट एज्यूम करेंगे। नाउ दिस वन इज 0 sorry 0 1 2 3, this one will be 1 -2 -3। क्लियर। हम इसको 9 सेंटीमीटर तक ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया माइनस, हमारा क्या हो गया 4। क्लियर। तो हमें कितना सेंटीमीटर चाहिए था 2 सेंटीमीटर चाहिए था, है ना। तो हम 0 से 2 सेंटीमीटर बेस ले लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर एट द पॉइंट ऑफ 2 हमें यहाँ पर 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर क्रिएट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम पॉइंट 2 पे हम अपना प्रोटेक्टर को रख के हम 90 डिग्री ठीक पॉइंट कर लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर हम 1 यूनिट का एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। ओके, ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हमारा पॉइंट हो गया बी, ये हमारा पॉइंट हो गया सी। तो ये हमारा बेस हो गया, हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 1 यूनिट, तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2 सेंट, तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √5। तो हम यहाँ पर स्केल को पॉइंट करके एक लाइन क्रिएट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा हाइपोटेनस हो गया √5। क्लियर। तो हम कंपास को अपना पॉइंट ए पे रख के पॉइंट सी तक ले जाएंगे और यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे। ओके, ये जो आर्क बनेगा, इस आर्क का हम क्या पॉइंट देंगे, इसको हम पी कहेंगे। क्या कहेंगे, पी कहेंगे। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इन एंगल ए बी सी, हमारे क्या हो गया ए बी सी, वेयर ए बी सी इज 90 डिग्री। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हुआ था, यहाँ पर हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारा 1 यूनिट का, बेस हमारा 2 यूनिट का हो गया, तो हाइपोटेनस हमें कितना मिला √5 का मिला। तो बाय प्लेसिंग इरेशनल नंबर √5 आई गेट पॉइंट बी। क्लियर। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है √6, इसमें हमारा बेस कितना है √5। वी हैव ऑलरेडी बेस √5, यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का क्रिएट करना है। ओके, तो हम 90 डिग्री पॉइंट पर रख के यहाँ पर एक डॉट क्रिएट कर लेंगे। हमारा परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 1, तो हम 1 यूनिट का एक लाइन क्रिएट कर देंगे। क्लियर। फिर हम पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया डी को मैच कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा हाइपोटेनस √6। तो क्या हो गया, ये हमारा √6 हो गया, है ना। तो हमारा ए पॉइंट ए सी डी, हमें क्या मिला ए सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला। सो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम अगेन पॉइंट डी से एक आर्क बनाएंगे। ये हमारा पॉइंट क्या बन गया क्यू बन गया, इसे हम पॉइंट क्यू बोलेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इन एंगल ए सी डी where AC equals to √5, CD equals to 1 and AD equals to √6. By placing a rational number √6, I get point Q. हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है -√6। अभी हमने क्या किया +√6 किया, तो हम सेम डिस्टेंस लेकर कंपास से सेम पॉइंट में डिस्टेंस में रखूंगे अपने कंपास को और इस पॉइंट को एक पे लेके आके अब मैं यहाँ पर ऑपोजिट माइनस साइड में एक आर्क बना दूंगी। तो ये हमारा क्या हो गया √-6। ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या बना एक पॉइंट ओ बन गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बाय प्लेसिंग ए ओ
वी गेट √6 -√6। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, √7 है। √7 में हमारा बेस कितना है, √6 था, हमें ऑलरेडी यहाँ पर √6 मिल चुका है। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर कितना यूनिट का करेंगे, 1 यूनिट का करेंगे। तो हम यहाँ पर फिर से 90 डिग्री के यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर हम 1 यूनिट का एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से हो गया। अब हम हाइपोटेन्यूज लाइन एक क्रिएट करेंगे जो हमारा √7 बन जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ई। ये हमारा क्या बनेगा, √7। यहाँ पर भी हमने कितना लिया, 1 यूनिट। क्लियर। नाउ विद द हेल्प ऑफ कंपास हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को ए पे रखेंगे, सेकंड को ई पे रखेंगे, और यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिल रहा है, आर। तो √7 से हमें कौन सा पॉइंट मिला, आर। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, इन एंगल ए डी ई में हमें क्या मिला, वेयर ए डी हमारा √6 है, डी ई हमारा 1 यूनिट है, ए हमारा √7 है। तो बाय प्लेसिंग इरेशनल नंबर √7 आई गेट द पॉइंट आर। यहाँ पर क्यू नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा। ओके, क्लियर। पॉइंट आर मिलेगा। ओके, क्लियर। पॉइंट हमें आर मिलेगा, हमें पॉइंट क्या मिलेगा, आर। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -√8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा ये माइनस साइड में होगा, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, -√8। तो -√8 के लिए हमें इधर नेगेटिव साइड में जाना होगा, लेफ्ट साइड में। तो हम हमारा बेस कितना है, √7 है ना, हमारा 7 है। हमें यहाँ पर कितना मिला है, बेस 7 मिला है। तो हम सेम डिस्टेंस में कंपास को लेकर लेफ्ट साइड में हम एक आर्क बनाएंगे। ओके, तो हमारा क्या हो गया, 7 का हो गया। तब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर क्रिएट करेंगे 1 यूनिट का। ओके, तो ये हमारा 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर क्रिएट हो गया। ओके, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया कितना का, √8 का। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर, ये है हमारा, ए से हमारा एम पे बना और एम से एन। तो हमारा ए एम एन का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें हमारा ये हमारा ए एम कितना है, √7, और हमारा एम एन कितना है, 1 यूनिट का, और हमारा ये ए एन कितना हो गया, -√8। और अब यहाँ पे क्या करें, अब हम कंपास से यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो हम फर्स्ट पॉइंट को ए पे रखेंगे और सेकंड पॉइंट को एन पे रखेंगे कंपास का, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क बना देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आर्क बना देंगे, पॉइंट ए से लेके पॉइंट ए को अपना कंपास को रखेंगे। ओके, यहाँ से हम एक आर्क बना देंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया। पी तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, एस कर देते हैं। ओके, तो पॉइंट हमारा कितना हो गया, एस हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना, इन ए एम एन वेयर ए एन इज √8, एम एन इज 1 एंड ए एम इज √7, बाय प्लेसिंग रेशनल नंबर √8 आई गेट द पॉइंट एस। ओके, क्लियर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है -√11। √11 इसको हम कैसे करेंगे, 7 + 4 हमारा कितना होता है, 11। तो 7 को हम क्या ले लेंगे, √7² है ना, और 4 को क्या कर लेंगे, 2²। तो हमारा बेस कितना हो गया, √7, और हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया, p। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर -√8 में बेस हमने √7 ले लिया, तो हम इसी के ऊपर कर लेंगे। देखिए एक ही लाइन में सब हमें करना था, तो थोड़ा सा हमारा जो डायग्राम है वो अनटाइडी दिख रहा है, बट आप इसको अपने कॉपी में नीट एंड क्लीन वे से करिएगा। ओके, तो हमारा पी पॉइंट क्या हो गया, हमारा 2 यूनिट। तो हम यहाँ पर पॉइंट एम से एक पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट करेंगे, कितना यूनिट का, 2। ओके, तो यहाँ पर हम एक डॉट क्रिएट कर देंगे। नाउ अब यहाँ पर हम कितना यूनिट लेंगे, 2 यूनिट। ओके, तो हम 2 यूनिट से एक लाइन क्रिएट करेंगे।
क्लियर। तो ये हमारा एक पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एल। पॉइंट एल से पॉइंट ए को हम मैच कर देते हैं। तो ये हमारा कितना बन गया, -√11। कितना बन गया, -√11। अब हम कंपास से रूट अब हम कंपास से ए पॉइंट से एल तक रखेंगे और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे। ओके, जो हमें टी पॉइंट मिलेगा। हमें टी पॉइंट मिल गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि इन एंगल ए एम एल वेयर ए एल इज √11, एम एल इज 2 and am is √7. So by placing irrational number -√11, I get the point T. Clear? तो जब भी हमारा रूट नंबर आए अगर नंबर लाइन में पॉइंट करने के लिए, तो हम पहले इसका बेस और परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। इससे हमें इजी रहता है कि हाँ हमें कितना बेस सेंटीमीटर लेना है, कितना परपेंडिकुलर लेना है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम इजीली क्रिएट कर पाएंगे। सो हमने 1.2 भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपको इसका रिप्लाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like my videos, please subscribe my channel and click the bell icon. Bye bye. Have a nice day.